वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिन दो स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही निजी और रूहानी सफ़र की कहानी बयान करते हैं। एक का नाम है मोहब्बत का असली इम्तिहान और दूसरा है जुदाई के बाद की रूहानी रातें। और ये दोनों मिलकर एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं मतलब जिसमें ईमान, मोहब्बत और फ़र्ज़ ये सब आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो गहरे सवाल छिपे हैं उनको समझना है। हम इन स्रोतों के जरिए ये देखेंगे कि एक रूहानी बेदारी मतलब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग असल में होती क्या है, वो कैसे किसी इंसान की एक बसी बसाई जिंदगी को झंझोड़ कर रख देती है, और शायद सबसे अहम सवाल कि जब अल्लाह से इश्क और दुनिया की जिम्मेदारियां टकराती हैं तो इंसान किस इम्तिहान से गुजरता है। तो चलिए इस कहानी के हर पहलू को एक एक करके खंगालते हैं। सबसे पहले शुरुआत की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि कहानी का जो मरकजी किरदार है वो एक ऐसा नौजवान है जो नाम का तो मुसलमान है, लेकिन उसकी जिंदगी में दीन की कोई जगह नहीं है, ना नमाज ना कुरान से कोई वास्ता, जैसे उसकी रूह एक गहरी नींद में थी। तो मेरे जहन में पहला सवाल यही आता है कि इस गहरी नींद से वो जागा कैसे? मतलब क्या ये धीरे धीरे हुआ कोई बदलाव था या कोई एक लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि दोनों स्रोत इसी लम्हे को कहानी का सबसे अहम मोड़ मानते हैं। ये कोई धीरे धीरे हुआ बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक दस्तक थी। एक दिन बिल्कुल खामोशी में उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दी। कोई इंसानी आवाज नहीं, बल्कि एक पुकार कि कुरान को अपनी जबान में पढ़ो, मेरी तरफ लौट आओ। स्रोत इसे एक डिवाइन कॉल की तरह पेश करते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये बेदारी उसे सुकून देने के बजाय एक बेचैनी देती है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल डिसरप्शन है। स्पिरिचुअल डिसरप्शन, ये एक नया नजरिया है। आमतौर पर तो यही सोचा जाता है कि दीन की तरफ आने से जिंदगी में सुकून आता है, पर आप कह रही हैं कि ये एक बेचैनी की शुरुआत थी। जी हाँ। जब उसने कुरान को पहली बार समझकर पढ़ा तो आयतें वो सीधे उसके दिल पर उतरने लगीं। 5 वक्त की नमाज उसका सुकून बन गई, लेकिन इसी रोशनी के साथ एक दर्द भी आया। उसे ये देखकर तकलीफ होने लगी कि उसके आसपास के लोग, यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले, वो अल्लाह के कलाम से कितने दूर हैं। अच्छा। तो सुकून मिला जाती इबादत में और बेचैनी मिली दुनिया को देखकर। स्रोत इसे विरासत में मिले ईमान और खुद महसूस किए गए ईमान का फर्क बताते हैं। खुद महसूस किया गया ईमान आपको दुनिया से थोड़ा अलग थलग कर देता है, क्योंकि आपका सच वो बाकियों के सच से अलग हो जाता है। और शायद यही अलग थलग पड़ जाने का जो एहसास है वो हमें कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, एक हमसफर की तलाश। स्रोत बताते हैं कि दुनियावी तौर पर तो उसकी जिंदगी मुकम्मल थी, बीवी थी, बच्चे थे, लेकिन वो एक रूहानी खालीपन महसूस कर रहा था। एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो इस्तेमाल हुई है, उसके पास शरीके हयात तो थी लेकिन शरीके रूह नहीं थी। और ये सिर्फ एक जज्बाती खालीपन नहीं था। स्रोत मोहब्बत का असली इम्तिहान इस बात पे जोर देता है कि जब उसने अपनी बीवी को दीन की तरफ बुलाने की कोशिश की और जवाब मिला कि बच्चा कुछ करने नहीं देता, तो उसे एहसास हुआ कि मसला बच्चे का नहीं है, मसला दिलों के बीच की दूरी का है। उसकी बीवी की दुनिया और उसकी अपनी रूहानी दुनिया के बीच एक खला पैदा हो गया था। उसकी तलाश अब सिर्फ एक साथी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे आईने की थी जिसमें वो अपने ईमान का अक्स देख सके। यहाँ एक सवाल उठता है और शायद थोड़ा मुश्किल सवाल है ये। जिस तरह से स्रोत इस कहानी को बयान करते हैं उसमें पहली बीवी का किरदार एक रुकावट जैसा लगता है। क्या स्रोत उसके नजरिए को कोई जगह देते हैं या वो सिर्फ इस मर्द की रूहानी कहानी का एक हिस्सा बनकर रह जाती है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका सीधा जवाब है कि नहीं। ये दोनों स्रोत पूरी तरह से मर्द के नजरिए से लिखे गए हैं। पहली बीवी की अपनी कहानी, उसके अपने जज्बात या उसके अपनी रूहानियत का कोई जिक्र नहीं है। उसे कहानी में एक कैटलिस्ट, एक वजह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है जो हीरो को उसकी अगली तलाश पर भेजता है। अच्छा। और ये इन स्रोतों की एक सीमा है कि वो एक तरफा दास्तान सुनाते हैं। वो हमें ये नहीं बताते कि शायद उस औरत के लिए उसका शौहर अचानक इतना बदल गया था कि वो उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। ये बात समझना जरूरी है। तो इस तन्हाई और खालीपन के एहसास के बाद उसने एक बहुत खास दुआ मांगनी शुरू की। वो रातों में अल्लाह से कहता, या अल्लाह क्या तूने कोई ऐसी लड़की नहीं बनाई जो तुझसे मोहब्बत करती हो?
जिसके साथ बैठकर हम तेरी बातें करें, तेरे सामने रोएं और हमारे दिनों में तेरे सिवा किसी की मोहब्बत ना रहे। करीब 1 साल तक हर रोज वो ये दुआ करता रहा। 1 साल बहुत लंबा वक्त होता है जी। और स्रोत इस 1 साल पर बहुत जोर देते हैं। ये दिखाता है कि ये कोई पल भर का जज्बा नहीं था, बल्कि गहरी एक मुसलसल पुकार थी। ये उसकी रूह की प्यास थी जो अब लफ्जों में ढल चुकी थी। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो किसी फिल्म जैसा लगता है। 1 साल बाद अल्लाह ने उसकी जिंदगी में ठीक वैसी एक लड़की भेज दी जिसकी तस्वीर उसने अपनी दुआओं में बनाई थी। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे जहन में आया कि ये तो किसी चमत्कार जैसा है। स्रोत इस मुलाकात को कैसे पेश करते हैं? क्या इसे एक लिटरल मिरेकल, मतलब एक हकीकी मौजज़ा माना गया है? स्रोत इसे यकीनन एक मौजज़े की तरह ही बयान करते हैं। दुआ के कबूलियत का सीधा सबूत बताया गया है कि उस लड़की का दिल भी अल्लाह के इश्क में डूबा हुआ था और वो भी एक ऐसे ही रूहानी साथी की तलाश में थी। वाह! जब उन्होंने पहली बार बात की तो उन्हें लगा जैसे 2 रूहें बरसों से एक दूसरे को जानती हैं। वो एक दूसरे का आईना थे, एक ही दुआ, एक ही दर्द, एक ही मोहब्बत। तो यहाँ पर रिश्ता जमीन पर नहीं बल्कि दुआ की बुनियाद पर बन रहा था। लेकिन उनकी मोहब्बत की सबसे खास बात, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उसकी पाकीज़गी थी। उन्होंने कभी मिलने की कोशिश नहीं की। वो जानते थे कि अल्लाह की मोहब्बत उन्हें हर गलत कदम उठाने से रोकती है। ये बात आज के दौर में थोड़ी अजीब लग सकती है। हाँ, और यही बात इस रिश्ते को रूहानी बनाती है। स्रोत ये तर्क देते हैं कि उनका रिश्ता दुनियावी ख्वाहिशात से पाक था। उनका इश्क अल्लाह से शुरू होता था और अल्लाह पर ही ख़त्म होता था। वो एक दूसरे से मोहब्बत इसलिए करते थे क्योंकि वो दोनों अल्लाह से मोहब्बत करते थे। ये रिश्ता एक इबादत की तरह था। लेकिन हर इबादत का इम्तिहान होता है, और वो इम्तिहान कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा है। लड़की की पहली बीवी ने साफ कह दिया, या मुझे तलाक दो या उस लड़की का नाम भूल जाओ। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ बीवी का हक और अल्लाह का हुक्म, और दूसरी तरफ वो रूहानी मोहब्बत जिसे उसने 1 साल तक दुआओं में मांगा था। स्रोत का नाम ही है मोहब्बत का असली इम्तिहान। तो यहाँ किस चीज का इम्तिहान हो रहा था? उस लड़की से उसकी मोहब्बत का या अल्लाह से उसकी मोहब्बत का? यही इस कहानी का सबसे गहरा नुक्ता है। स्रोत ये कहते हैं कि इम्तिहान ये था ही नहीं कि वो लड़की से कितनी मोहब्बत करता है। इम्तिहान ये था कि क्या वो अल्लाह के दिए हुए तोहफे को उसी अल्लाह के हुक्म के लिए कुर्बान कर सकता है। अच्छा, क्या वो अपनी सबसे पसंदीदा चीज को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ सकता है? उसकी पहली बीवी का हक अल्लाह का तय किया हुआ फर्ज था, जबकि दूसरी मोहब्बत उसकी अपनी दुआ का नतीजा थी। उसे फर्ज और ख्वाहिश के बीच चुनना था। 2 बीवियों के साथ घर चलाना, समाज का सामना करना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। क्या ये मुमकिन नहीं कि उसने आसान रास्ता चुना और उसे अल्लाह की रजा का नाम दे दिया? क्या स्रोत इस पहलू पर कोई रोशनी डालते हैं? ये एक बहुत ही उम्दा नुक्ता है और स्रोत सीधे तौर पर इस पर बात नहीं करते हैं। वो इसे पूरी तरह ईमान और कुर्बानी के फ्रेम में ही देखते हैं। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो जवाब उस फोन कॉल में छिपा है जहां वो लड़की को अपना फैसला सुनाता है। स्रोत बताते हैं कि दोनों फोन पर फूट फूट कर रोएं। अगर ये आसान रास्ता होता तो शायद इतना दर्द ना होता। उसका रोना इस बात का सबूत था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छोड़ रहा था। उसने फैसला किया कि वो अल्लाह के लिए अपनी मोहब्बत को छोड़ देगा, ये जानते हुए कि ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होगा। यहां से हम दूसरे स्रोत, जुदाई के बाद की रूहानी रातें की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि ये स्रोत फैसले पर नहीं बल्कि फैसले के बाद की जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो देता है। जुदाई की पहली रात कैसी थी? वो रात दोनों के लिए बहुत भारी थी। लड़के के लिए जिस आवाज में उसे सुकून मिलता था, अब वही आवाज उसके सीने में एक खंजर की तरह चुभ रही थी। उसे बस यही गूंज रहा था, आज हमारी आखिरी बात है। और लड़की के लिए, जैसा स्रोत में लिखा है, वो उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है। लड़की को इस बात की तकलीफ तो थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। सुकून? जुदाई में सुकून कैसा? सुकून इस बात का कि लड़के ने उसे किसी और औरत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए छोड़ा था। एक रूहानी इंसान के लिए यह सबसे बड़ी तकलीफ भी है और सबसे बड़ी इज्जत भी। स्रोत बताते हैं कि दोनों ने अलग अलग शहरों में एक ही वक्त में सजदे में गिरकर एक दूसरे के लिए दुआ की। उनकी जुदाई भी एक इबादत बन गई। और इसके बाद क्या हुआ?
क्या उन्होंने राब्ता रखने की कोई कोशिश की? नहीं, उन्होंने एक दूसरे के नंबर डिलीट कर दिए और हर राब्ता खत्म कर दिया। लेकिन स्रोत कहते हैं कि मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी शक्ल बदल गई, वो और ज्यादा रूहानी हो गई। लड़का पहले से ज्यादा तहज्जुद यानी देर रात की नमाज पढ़ने लगा और लड़की के लिए कुरान उसके दिल को और मजबूत करने का जरिया बन गया। उनकी मोहब्बत अब एक खामोश दुआ बन चुकी थी। जैसा कि स्रोत में लिखा है, जिसे अल्लाह के डर में छोड़ा जाए वो दिल से कभी निकलता नहीं। तो कहानी यहाँ एक बहुत ही अजीब मोड़ पर आकर रुक जाती है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हर रात तन्हाई में एक ही दुआ करते हैं, और वो दुआ है, या अल्लाह, अगर इस मोहब्बत में सच्चाई है और ये तेरी रजा के खिलाफ नहीं, तो कोई मौजिज़ा कर देना। ये दुआ बहुत दिलचस्प है। ये किसी हराम चीज की दुआ नहीं है, बल्कि तकदीर बदलने की दुआ है। बिल्कुल, वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं मांग रहे, वो अल्लाह से तकदीर का वो फैसला मांग रहे हैं जिसमें उनकी मोहब्बत हलाल हो सके। ये उम्मीद और सब्र के बीच की कशमकश है। कहानी का कोई अंजाम नहीं है, ये एक मुसलसल दुआ पर आकर ठहर जाती है, और इसका जवाब सिर्फ वही जानता है जो दिलों के हाल भी जानता है और तकदीरों को बदलने पर कुदरत भी रखता है। तो इन स्रोतों से हम आखिरी सबक क्या निकाल सकते हैं? ये सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी तो नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान अल्लाह से एक साथी मांगता है, और जब वो मिल जाता है तो उसी अल्लाह के लिए उसे कुर्बान भी कर देता है। ये रूहानियत के उस सफर को दिखाती है जहाँ पाना और खोना दोनों ही इम्तिहान का हिस्सा है। ये बताती है कि कभी कभी अल्लाह से करीबी दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज से दूरी के बाद ही महसूस होती है। और हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए ख्याल ये है, जो इन स्रोतों के दिल में बसा है, क्या ईमान का सबसे बड़ा सबूत अपनी पसंदीदा चीज को हासिल करने की जद्दोजहद में है, या उसे अल्लाह की रजा के लिए छोड़ देने के सब्र में है? शायद एक ऐसी मोहब्बत जो जुदाई में भी जिंदा है और आपको पहले से ज्यादा इबादत गुजार बना दे, वही उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है।